अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप वेब लेक्चर्स जो हैं इसके अच्छे से ले रहे होंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने वेब डेवलपमेंट के बारे में देखा था कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है। उसमें हमने बैक एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था और देखा था इनका रोड मैप क्या है, हम कौन सी लैंग्वेजेस सीखेंगे। तो बेसिकली इस कोर्स में हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट देखने वाले हैं। HTML और CSS जो है वो हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML क्या थी हमारे पास, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS हमारे पास थी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये दोनों हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करेंगे वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कुछ लॉजिक बिल्डिंग कर रहे होते हैं, हम कुछ लॉजिक्स लगा के अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन हम क्या करते हैं, हमने देखा था HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है हमारे पास। इस तरह हमने वेब सर्वर और वेब क्लाइंट, हमने इन चीज़ों के बारे में देखा था। वेब पेजेस और वेब एप्स के बारे में डिस्कस किया था, वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस किया था क्या होती हैं, और हमने डिस्कस किया था इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, वेबसाइट और वेब एप्स के दरमियान। सेकेंड लेक्चर में हमने हेड टैग देखा था। हेड टैग के अंदर हमने व्यू पोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। व्यू पोर्ट टैग ऐड करके कैसी हमारी वेबसाइट नज़र आती है और उसके बगैर कैसी नज़र आती है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। थर्डली हमने क्या किया था, हमने बॉडी टैग देखा था। बॉडी टैग के अंदर हमने हेडिंग टैग्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे पास H1 से H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 हमारे पास जो है ये बिगेस्ट हेडिंग को शो करी होती है और इसको मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग शो करनी हो। H6 जो है हमारे पास ये किस लिए यूज़ करते थे, वेरी लीस्ट हेडिंग हो जो हमारी, उसके लिए शो करते थे हम। H6 जो है ये स्मॉलेस्ट इन साइज होती है, मतलब H1 से H6 तक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। देन हमारे पास P टैग था। P टैग हमारे पास पैराग्राफ टैग है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। देन एंकर टैग था। एंकर टैग के बारे में हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि एंकर टैग क्या होता है, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। जैसे कि टारगेट हो गया, टारगेट से हम बताते थे कि हमारा जो जिसका हमने लिंक क्रिएट किया है वो उसी पेज में ओपन होगा या न्यू पेज में ओपन होगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके एक दफ़ा वीडियोस देख लें, उसमें बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। जैसे इसमें मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी कि हम इमेज को एज अ लिंक कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने अगर जीमेल का लिंक देना है तो हम किस तरह से लिंक क्रिएट करेंगे। अगर हम टेलीफोन का नंबर एज अ लिंक हम चाहते हैं कि वो एज अ लिंक काम करे तो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी एंकर टैग की वीडियो में। देन अब हम देखेंगे इमेज टैग। इमेज टैग के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था एंकर टैग में, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। एंकर टैग में भी हमने एक चीज़ नहीं देखी थी, वो ये था कि अगर हमें सेम पेज के अंदर कुछ डिफरेंट लिंक्स ऐड करने, लाइक हमारे पास नीचे करके हमारे पास कोई पैराग्राफ है, कोई सेक्शन है, हम उस तक डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो हम उसका लिंक कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी तक हमने आईडी और जो हमारे पास क्लास है उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। हम आईडी टैग यूज़ करेंगे, क्लास टैग यूज़ करेंगे जब हम डिव टैग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब मैं उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी और ये हमारे पास CSS में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आऊँगी। तो अभी हमारे पास इमेज टैग है। इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो इमेज टैग पे होगा। और इमेज टैग में ये नहीं बुझा सोर्स टैग, इसके एट्रीब्यूट्स, सोर्स, अल्टरनेटिव में बस ये डिस्कस नहीं करूँगी। मैं इसके बारे में और भी बहुत कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ जो इमेज टैग से थोड़ा सा रेलिवेंट है। फिगर टैग, फिग कैप्शन और इमेज मैप, आल्दो ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, ये बहुत एडवांस में चला जाता है और इसको इतना यूटिलाइज भी नहीं किया जाता है। मोस्टली यही एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। हम ईच एंड एवरीथिंग देख रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। VS कोड मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है और मैंने एक इमेजेस फाइल का आपके सामने ही एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, उसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो डाउनलोड करते हुए। आप कोई भी इमेज ले सकते हो डाउनलोड करके। क्या सिंपली करोगे, आपने जहाँ पर अपनी फ़ाइल क्रिएट की है उसी के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है इमेजेस का। ये ना हो कि आपकी index.html वाली फ़ाइल कहीं और हो और जो आपकी इमेजेस हैं वो किसी और फोल्डर में हो, वो सेम फोल्डर में हो तो बेहतर है, बल्कि आपने उसी में रखनी है, उसी के अंदर आपने एक सब फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इमेज टैग क्रिएट करते हैं। इसमें हम सोर्स में क्या देंगे, हम सोर्स दो तरह से दे सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है कि हम जो कंप्यूटर में ऑलरेडी पिक है हम उसका पाथ दें, उसका लिंक क्रिएट करें। सेकंड हम सोर्स दे सकते हैं वेबसाइट की कोई पेज का।
जैसे कि मैंने यहाँ से एक वेबसाइट से इमेज ओपन की थी, उसको किया था। वो प्रीवियस लेक्चर था। अगर आप न्यू हैं इस लेक्चर पे तो मैं आप लोग को बता देती हूँ किस तरह से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इमेज टैग ऐड करने के हमारे पास कौन से तरीके हैं? हमारे पास दो तरीके हैं इमेज टैग ऐड करने के। यहाँ पर ऐसा करते हैं, लिख देते हैं साथ साथ, ताकि हमारे नोट्स भी रेडी होते जाए। तो हमारे पास जो इमेज टैग है, इसके टू वेज हैं। जो फर्स्ट वे है वो ये कि फ्रॉम लोकल कंप्यूटर, एंड सेकंड हमारे पास क्या है? फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स। ठीक है, लाइक हमारे पास क्या हो गई? हमारे पास वेबसाइट होगी, गूगल हो गया, या कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस को। तो यहाँ पर हम इमेजेस का जो लोकल कंप्यूटर में हमारे ऑलरेडी मौजूद हैं उनका लिंक क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ से जाके कॉपी पाथ करके देन यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपके किसी और फोल्डर में भी पड़ी है इमेज तो वो यहाँ पर इजीली आ जाएगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप क्या करो, आप सिंपली यहाँ पर डॉट स्लैश, ये उन लोगों के लिए जो वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वी एस कोड हमें बहुत सारे शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है। यहाँ से इमेजेस आ रहा है तो हम इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे। इमेजेस के अंदर हम चलेंगे और उसमें से हम यही वाली पिक ले लेते हैं, डाउनलोड डॉट JPEG। जो नोटपैड पे लिख रहे हैं वो आगे उसकी एक्सटेंशन लिखना ना भूलिएगा। कुछ इमेजेस जो हैं वो PNG की फॉर्म में होती हैं, कुछ JPEG की फॉर्म में होती हैं और कुछ JPG की फॉर्म में होती हैं। तो चेक कर लीजिएगा कि आपकी पिक कौन से फॉर्मेट में है, उस वजह से गलत आ सकती है। और अल्टरनेटिव हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारी पिक जो है वो किसी वजह से अपलोड नहीं हो रही तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये किसकी पिक है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो भी हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो करवाना है कि दिस पिक हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सर्वर। इस तरह के हम कुछ टाइटल्स दे सकते हैं, कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं जो बताए कि हमारी इमेज के साथ क्या प्रॉब्लम आई है। अगर वो लोड नहीं हो रही है बता दे कि वो किस चीज़ की इमेज थी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया लैपटॉप पिक। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया लैपटॉप पिक। अब इसको हम रन करते हैं और रिलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे। इधर मैंने इसको रिलोड किया। ओके, अच्छा, यहाँ पर ना लाइव सर्वर के अलावा एक और एक्सटेंशन है। हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, लाइव रिव्यू। माइक्रोसॉफ्ट की है ये, और ये ज़्यादातर यूज़ भी होती है। इसको इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको ये यूज़ नहीं करनी आती तो इसके यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, पूरी गाइडलाइन दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने से मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया कि मैं अपनी जो index.html की फ़ाइल है वो इधर ही देख सकती हूँ, मुझे बार बार वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें मेरी पिक जो है वो शो हो रही है। एक सेकंड में यहाँ से एक चीज़ चेंज करना चाहती हूँ कि यहाँ से जाके मैं वर्ड रैप ऑन करना चाहती हूँ। मैंने वर्ड रैप ऑन कर दिया। इससे क्या होगा कि मेरा इधर ही रहेगा, मतलब मुझे हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरा कोड लिखा आ गया है। मैं ऐसा करती हूँ, ये पैराग्राफ टैग जो है वो रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी इमेज आ गई है। अब इमेज में हमने सोर्स एट्रीब्यूट भी देख लिया और अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट भी देख लिया। इसके अलावा हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? जैसे कि हमारे पास हो जाता है हाइट एट्रीब्यूट। हाइट हम कितनी देना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ 450 पिक्सल। तो 450 पिक्सल से क्या हुआ, मेरी पिक जो है वो बड़ी हो गई है। अगर मैं चाहूँ कि मैं विड्थ भी इसकी स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि ये इतनी विड्थ ज़्यादा ना ले, तो मैं कह देती हूँ कि ये ले 300 पिक्सल। तो यहाँ पर क्या हुआ है, विड्थ इसकी 300 पिक्सल है और हाइट कितनी है? 450 पिक्सल। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी आपको कि या तो आप सिर्फ हाइट दें या विड्थ दें। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप दोनों चीज़ें देते हैं, तो आपकी पिक जो है वो थोड़ी सी स्कैटर हो जाती है, मतलब अच्छी नहीं लगती। उसका साइज़ चेंज हो जाता है और ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती है। ऐसा लगता है जैसे कि ना उसको जूम कर दिया है, अजीब सी लगती है। ठीक है, तो या तो आपने हाइट देनी है या विड्थ देनी है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं देनी जब तक आपको ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट भी हो गई, विड्थ भी हो गई, सोर्स भी हो गया, आल्ट भी हो गया। इसके अलावा और कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं W3 स्कूल। इनके बारे में हम देखते हैं W3 स्कूल में।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम HTML इमेजेस देखेंगे W3 स्कूल से। यहाँ पर हम इमेजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारे पास HTML इमेज सिंटैक्स है। यहाँ पर इमेज टैग किस लिए यूज़ होता है, टू एम्बेड एन इमेज इन अ वेब पेज। हम वेब पेज के अंदर अपनी इमेज किस तरह से ऐड करते हैं, हम इसमें ये देखेंगे। इसके बाद हमारे पास इमेज टैग जो है, हम इसको टेक्निकली इंसर्ट नहीं कर रहे होते, हम लिंक देते हैं वेब पेजेस में। जैसे कि अभी हमने लिंक देकर देखा, हमने सोर्स में एक लिंक दिया था, वो हमारे पास लिंक जो है वो फ्रॉम लोकल डिवाइस भी हो सकता है और वो हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी हो सकता है। इमेज टैग क्रिएट्स अ होल्ड स्पेसिंग फॉर द रेफरेंस्ड इमेज। ठीक है, मतलब कि जो हमने रेफर करनी है इमेज, उसका उसके लिए एक होल्डिंग स्पेस है। इमेज टैग इज एम्प्टी, इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली एंड डजंट हैव अ क्लोजिंग टैग। तो ये हमारे पास उन टैग्स में आता है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास टैग दो तरह के होते हैं, एक के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं और एक जो है सिंपल ओपनिंग टैग होता है, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इमेज टैग हमारे पास उन टैग्स में से एक है। इमेज टैग हैज़ टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। उसके अंदर हमारे पास सोर्स और आल्ट कॉमनली यही यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास, हमने हाइट भी ऐड करके देखी है और विड्थ भी ऐड करके देखी है। हमारे पास सोर्स एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इट स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज। आपने अगर थ्योरी पढ़नी हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दी है। ऑल्ट एट्रीब्यूट्स क्या करता है, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट देता है। ये भी पढ़ लेना एक दफ़ा, अच्छा है कि थोड़ा सा ना थ्योरी आपको साथ साथ समझ आ जाए। अ स्क्रीन रीडर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रीड्स द HTML कोड एंड अलाउज द यूज़र टू लिसन टू द कॉन्टेंट। स्क्रीन रीडर्स आर यूजफुल फॉर पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड और लर्निंग डिसेबल। इसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे पास अल्टरनेटिव जो है वो उन लोगों के लिए भी मीन्स जिनको नज़र नहीं आता, वो स्क्रीन रीडर ऑन कर लेते हैं, तो उनको भी हम बता सकते हैं, उनके लिए एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हमारे पास ये इमेज किसकी है। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया हुआ है, एन एरर इन सोर्स और इफ द यूजर यूजेस अ स्क्रीन रीडर। उसके बाद हमारे पास है इमेज साइज, विड्थ और हाइट। इसके बारे में भी हमने देख लिया है कि विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है। और यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है उन्होंने कि ऑलवेज स्पेसिफाइड द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज। इफ विड्थ एंड हाइट आर नॉट स्पेसिफाइड द वेब पेज माइट फ्लिकर व्हाइल द इमेज लोड्स। मतलब कि कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। तो इमेज के लिए विड्थ और हाइट, विड्थ या हाइट जो सी वो स्पेसिफाई कर देनी चाहिए। दोनों चीज़ें अगर आप स्पेसिफाई करते तो मैंने आपको बताया था, दिखाया था कि किस तरह का व्यू आता है इमेज का। उसके बाद हमारे पास है विड्थ एंड हाइट और स्टाइल। हमें विड्थ देनी चाहिए या हाइट देनी चाहिए या स्टाइल। तो अगर हम स्टाइलिंग अभी नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको रेफर करूँगी, आप विड्थ और हाइट यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब हम स्टाइलिंग यूज़ करेंगे, मतलब CSS अप्लाई करेंगे, तो हम मोस्टली तब वही यूज़ करेंगे, विड्थ और हाइट वहाँ पर देंगे, हम HTML में नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इमेजेस अगर किसी और फोल्डर में पड़ी हैं, जैसे मैंने अभी सब फोल्डर बनाया हुआ था, हमने वहाँ से भी लगा कर देखा /images/HTML5, इस तरह से हम दे सकते हैं। इसके अलावा इमेजेस ऑन एन अदर सर्वर और वेबसाइट, उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेजेस मैंने बताया कि दो तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। एक तो हम लोकल डिवाइस से कर सकते हैं और एक हम ऐड कर सकते हैं डिफरेंट सर्वर से, वेबसाइट से। तो डिफरेंट सर्वर से अगर हमने कोई डाउनलोड करनी हो, कोई इमेज ऐड करनी हो, तो हम किस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक लिंक क्रिएट करते हैं, लैपटॉप पिक्स ही ले लेते हैं, लैपटॉप पिक्स HD। ठीक है, और ये वाली पिक ले लेते हैं। ओपन इमेज करेंगे हम, ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इस इमेज का ये जो है ना Command+C, इस पाथ को कॉपी करना है और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैं इमेज टैग ऐड करती हूँ और इधर मैंने यहाँ पर ये डाल दिया और इधर वही लिख देती हूँ, सेकंड पिक ऑफ लैपटॉप। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है। यहाँ पर हमारी पिक अपलोड हो गई है, लेकिन इसका साइज़ देखो क्या है कि हमारी पिक्स का साइज़ जो है वो सेम नहीं आ रहा। तो इसलिए यहाँ पर हम सबकी हाइट जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट करती हूँ, ऐड हाइट इज़ इक्वल टू, हाइट की जगह विड्थ करते हैं। ठीक है, विड्थ इज़ इक्वल टू 500 पिक्सल
और यही हम सब पे अप्लाई कर देते हैं। कमांड सी, और इसमें से भी हाइट का एट्रीब्यूट जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी क्या हो गई है, ये सारी अलाइन हो गई हैं, इन सब की जो विड्थ है वो सेम हो गई है, तो इसलिए हम विड्थ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि हम दो वे जो है हमारे पास इमेज को ऐड करने के वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा हमने हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम इसमें डिफरेंट और भी चीज़ें देखेंगे। इमेज एज अ लिंक, ये हमने एंकर टैग में ऑलरेडी रीड कर रखा हुआ है, ये वाला कि हम एंकर टैग के अंदर इमेज टैग जो है वो इसको एम्बेड कर देते हैं और फिर वो हमारे पास लिंक के तौर पे काम करता है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी लिंक ओपन होगा, यहाँ पर अभी ओपन नहीं हो रहा। मैं इधर अपनी जो है इसको यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ऐसे नज़र आ रही है और इसको जब मैं क्लिक करूँगी क्या होगा, एक वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जब हमने थोड़ा सा साइज इसका बड़ा किया तो देखो ये इसके सामने आ रही है। इसके लिए हमने क्या टैग करा था कि हमने नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाना हो तो हम यूज़ करते हैं BR टैग। BR टैग मैंने ऐड किया और यहाँ पर अब देखो, सॉरी मैंने उसके आगे नहीं दिया, मैंने इसके आगे दे दिया। इधर BR टैग ऐड करना था। अब क्या हुआ है कि ये सारी इमेजेस जो हैं वो सेपरेटली नज़र आ रही है। अच्छा जी, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इमेज फ्लोटिंग। इमेज फ्लोटिंग क्या होती है, यूज़ द CSS फ्लोट प्रॉपर्टी। ये अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि अभी हमने स्टाइलिंग नहीं देखी है। कॉमन इमेज फॉर्मेट्स। अब हमारे पास फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया JPG की फॉर्म में होती है, PNG की फॉर्म में होती है। आप इस तरह से अपनी पहले फाइल का फॉर्मेट देखें, एक्सटेंशन देखें एंड देन आप उसके आगे यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप सही यूज़ कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी कौन सी है तो आप सिंपली फाइल यानी कि जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है। ये कुछ टैग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, इमेज, मैप, एरिया और पिक्चर। पिक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अभी मैंने आपको फिग कैप्शन, अच्छा अभी तो यहाँ तक इतना है इनके पास, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ और एट्रीब्यूट्स भी बताना चाहती हूँ। इमेज टैग, HTML इमेज टैग, तो इसके अंदर मज़ीद डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि हम इस मैप यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इमेज को एज अ सर्वर साइड इमेज मैप। इसको मैं रन करके दिखा देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि अब मैं इस पर जब क्लिक करूँगी इमेज पे तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स, मतलब इसके एक्स एक्सिस कितने हैं, वाई एक्सिस कितने हैं, वो हम सर्वर पे अगर सेव करवाना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं किसको, इस मैप को। वो क्या करता है, वो इसके कोऑर्डिनेट सेंड कर देता है। किस तरह से करता है, लाइक मैंने इस पर क्लिक किया है तो इसने बता दिया कि इसके कितने हैं, 55 एक्स एक्सिस हैं और 48 जो हैं वो वाई एक्सिस। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसकी हाइट जो है फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ 150, ठीक है, देन रन करके देखते हैं और क्या आता है, 50 एंड 84। ठीक है, पहले 48 था समथिंग और अब क्या हो गया 84। इसी तरह अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करती हूँ लाइक 180 करती हूँ तो अब ये एक्स एक्सिस चेंज होंगे 179 एंड 80। ठीक है, हमारे पास यहाँ से हमने ये भी देख लिया। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है लोडिंग। तो हमारे पास लोडिंग एट्रीब्यूट हम यहाँ पर देखते हैं। लोडिंग एट्रीब्यूट जो है हमारे पास, इसका मेन पर्पस क्या है कि हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारी जो इमेज है वो उसी वक्त लोड हो जाए या फिर वो तब लोड हो जब
हम उस तक पहुँचें। कुछ आपने देखी होंगी वेबसाइट्स कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो साथ साथ लोडिंग हो रही होती है इमेजेस, वो तब नज़र आती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि लोडिंग इज इक्वल टू, अगर हम लेज़ी करेंगे तो ओनली टू इमेजेस विच आर पोजीशन बिलो द फोल्ड। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वो साथ साथ लोड होती जाएंगी, तो सफारी जो है वो इसको नहीं करता। और इसके हमारे पास 77.0 जो है इसका वर्जन वो सपोर्ट करता है। यहाँ पर इन्होंने वर्जन्स बताए हुए हैं कि कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। तो इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो ईगर या लेज़ी। ईगर जो है वो उसी वक्त जो सा है उसको लोड कर देता है, जबकि जो लेज़ी है वो कुछ टाइम लेता है जब तक कुछ कंडीशंस जो है वो मेट नहीं हो जाती। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, इसके अलावा हमारे पास यूज़ मैप और विड्थ है। यूज़ मैप के बारे में हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, बहुत लंबी हो गई है, तो आगे वाली वीडियोस में हम यूज़ मैप के बारे में देखेंगे। और इस तरह हम फिगर कैप्शन जो है, फिग कैप्शन के बारे में देखेंगे, फिगर टैग, इमेज टैग, मैप जो है मैप टैग के बारे में देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, पिक्चर टैग, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।